ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम हो रहा है 9:20 और यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा गैप अप खुला हुआ है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे दोस्तों बाइंग साइड में जाने का व्यू नहीं है मेरा, है ना। सोच रहा हूँ सेलिंग साइड में ही अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा गैप अप खुला हुआ है दोस्तों। आज मेरे ख्याल से मार्केट में दो चीज़ें हो सकती है, या तो फिर ये थोड़ा साइडवेज ही रहेगा इसी लेवल के अराउंड, या तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे की और इस गैप को फिल कर सकता है। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे कैसा सिचुएशन बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। और मैंने अभी डिसाइड किया है कि अगर ये नीचे की साइड में 24,915 का जो लेवल है इसे अगर ब्रेक करता है तो हम पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एक तो ये 50% का लेवल है फर्स्ट कैंडल का, प्लस सपोर्ट भी ये देखोगे तो 915 और 916 के कैंडल का। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं दोस्तों। बाइंग में उतना मोमेंटम तो नहीं है, बट मार्केट ऊपर निकल रहा है तो हो सकता है कि सस्टेन करके इसी लेवल के अराउंड यहाँ पे ये साइडवेज रहता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:38 और यहाँ पे हमने एक पुट साइड में पोजीशन बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे। तो अभी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा। ठीक है, और रिस्की ट्रेड है तो इसमें बेनिफिट हमारा यही है कि अगर ये यहाँ से हमारे फेवर में जाता है तो रिस्क टू रिवार्ड हमारा बड़ा रहेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि मिनिमम हम यहाँ पे मिनिमम 1:3 तक का टारगेट करेंगे। 1:3 के पहले हम यहाँ पे मूव नहीं करने वाले हैं। और कॉस्ट टू कॉस्ट हम तभी कर सकते हैं दोस्तों जब हमें मिनिमम 1:2 तक का प्रॉफिट इसमें दिखता है। ठीक है, और एग्जिट दोस्तों हम 1:3 के पहले यहाँ पे नहीं कर सकते। और रीज़न मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, रीज़न यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है दोस्तों। मार्केट अगर आप देखो तो अच्छा खासा गैप अप खुला हुआ है, ऑलमोस्ट 1.25% का गैप अप खुला है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, या तो फिर ये यहाँ से गैप जो ये गैप अप जो खुला हुआ है उस गैप को यहाँ पे नीचे की साइड में फिल कर सकता है। लेकिन अगर आप देखो दोस्तों तो मार्केट ब्रेकआउट करके यहाँ से क्या करता है कि ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, मेरा व्यू है कि मार्केट स्ट्रेस्ड है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से। तो एक हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, वो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना। आज का जो लो रहेगा उसके पहले तक ही हमें टारगेट मिल जाएगा अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखता है तो। ठीक है, और अभी देखते हैं हम। और यहाँ पे दूसरा रीज़न अगर आप देखोगे दोस्तों तो 25,000 अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट राउंड नंबर हो जाता है। तो इस राउंड नंबर को हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस की तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं अगर इसी एग्जैक्ट लेवल से रिवर्सल देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेस्ड है, प्लस एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर को रेसिस्टेंस कंसिडर करते हुए वहाँ पे पुट साइड में हमने पोजीशन बनाई हुई है दोस्तों। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं, और आप लोग को कंफर्म करता हूँ जैसे ही यहाँ पे हमारा थोड़ा ट्रेड आगे चलता है। ओके, तो मार्केट ने हमें देखो यहाँ पे 24 पॉइंट्स तक का स्पेस दिया है, 27 पॉइंट्स तक का। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि कभी कभी आपको मार्केट 15 पॉइंट में भी निकाल देगा। कभी आपके अगेंस्ट 15 पॉइंट जाता है तो कभी कभी क्या करेगा कि वो 30 पॉइंट तक भी आपका एसएल देखोगे, 10 पॉइंट्स का ही एसएल है, लेकिन 30 पॉइंट से आपके अगेंस्ट जा रहा है फिर भी वहाँ पे एसएल नहीं हिट हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है दोस्तों आईवी पे, और यहाँ पे आपके अगेंस्ट जो मोमेंटम हो रहा है वहाँ पे कितना स्ट्रांग हो रहा है ना। यहाँ पे जैसे अगर आप देखो तो 945 से लेकर के 948 तक ये जिन तीनों जो कैंडल बने हैं बहुत छोटे छोटे बने हैं दोस्तों, और कोई मोमेंटम नहीं है। यहीं पे अभी अगर एक मार्केट स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ऊपर साइड में बना देता है तो फिर हमारा यहाँ पे एसएल तुरंत निकाल देगा, है ना। तो सारा खेल मोमेंटम का है दोस्तों, ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, देखते हैं अभी हम कहाँ तक जा पाते हैं। आई थिंक अगर रिजेक्शन लेना है तो यहीं से लेना चाहिए, अदरवाइज ये ऊपर निकल के फिर अपना टारगेट हिट करेगा। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है अराउंड 10:59 और यहाँ पे हमने अगर आप देखो दोस्तों तो ऑलमोस्ट काफ़ी साइडवेज हुआ पड़ा है मार्केट। ठीक है, और अगर आप देखो दोस्तों तो हमारे फेवर में मोमेंटम तो हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मोमेंटम बहुत स्लो हुआ है और बहुत ज़्यादा टाइम लिया है इसमें, तो हमें प्रॉफिट में कोई खास चेंज, या तो फिर खास क्या दोस्तों, ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है ऑलमोस्ट। आप बोल सकते हो 500 600 का प्रॉफिट क्या ही है ना। तो देखते हैं दोस्तों, अब देखो हमारे पास ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी मार्केट में। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, दो ही ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं, या तो मार्केट हमें टारगेट देगा, या तो फिर मार्केट हमें एसएल देगा, या तो फिर हम अपना ट्रेलिंग एसएल ट्रेल कर सकते हैं। कब? जब हमें मिनिमम 1:2 तक का प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, तो 1:2 तक का अभी हमें नहीं दिखा है तो यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। हम वेट करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे ये अगेंस्ट आता है तो अपना एसएल लेंगे, बट अभी यहाँ पे कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते दोस्तों, है ना, क्योंकि सबसे ऊपर जो है यहाँ पे हमारा रूल है। ठीक है, तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं
अभी यहाँ से साइडवेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बोला था। आज मार्केट दो चीज़ें करेगा, या तो फिर इसी लेवल के अराउंड साइडवेज रहेगा, या तो फिर ये यहाँ से इस गैप को फिल करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे जैसा कि देख रहा हूँ मैं दोस्तों, ये साइडवेज ही लग रहा है मुझे, है ना। तो वेट करेंगे, हम देखते हैं ये लेवल अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, आज का जो लो है। और अगर उस लो को ब्रेक करता है फिर, तो फिर हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो दोस्तों, निफ्टी बैंक ने एग्जैक्ट लो के अराउंड से सपोर्ट लिया हुआ है ना। तो वेट करेंगे, देखते हैं। देखो ऐसे दिन में क्या होता है दोस्तों कि आपके फेवर में इतना मूव हुआ, यहाँ पे देखोगे आपका प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपके अगेंस्ट में एक कैंडल बन जा रहा है तो आपका सारा प्रॉफिट यहाँ पे वाइप आउट हो जा रहा है। और आप आश्चर्य की बात ये है दोस्तों, यहाँ पे देखो हमारी एंट्री हुई थी दोस्तों ऑलमोस्ट 940 में, ठीक है। तो 940 में कहाँ पे हुआ था, 25,000 के अराउंड हुआ था, 25,990 के अराउंड हुआ था। अभी ये कहाँ पे है, 24,000। अगर आप देखो तो 24,950 का लो, ऑलमोस्ट 40 to 50 पॉइंट्स इसमें हमने कैप्चर किया दोस्तों। लेकिन मोमेंटम कितना ज्यादा मायने रखता है आप वो देखो यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो वही यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजों पे आप जब ध्यान दोगे तो आप समझोगे, फिर आप इसी से सेम चीज जब आपके साथ होगी दोस्तों ना, तो आप वहां पे फिर कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हो कि नहीं ये तो हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम हमारे फेवर में था नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी आप बीच में निकाल दोगे। आपने देखा होगा दोस्तों, काफी बार हमने ट्रेड किया, मोमेंटम नहीं था, लेकिन हमने एक ट्रेड का यहाँ पे लॉजिक बनाया है। तो फिर वहां पे फिर उसके बाद हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। जो भी हमें एनालिसिस करना है ट्रेड के पहले करेंगे। एक बार हम ट्रेड में एंटर कर जाते हैं उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता दोस्तों, है ना। सिंपल सी चीज है। देखते हैं, अभी वेट करते हैं। वैसे ट्रेड तो काफी रिस्की रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा कैंडल ऊपर की ओर निकाल देता है ना, तो फिर इजिली अपना एसएल हिट हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे तो हमारे अगेंस्ट छोटे कैंडल्स भी बन रहे हैं, तो फिर पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जा रहा है, और नीचे कितना भी आ रहा है तो कोई खास चेंज देखने को मिल नहीं रहा है ना। तो वेट करेंगे हम। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:43, और अगर आप देखो दोस्तों तो ऑलमोस्ट 2 घंटे 1.5 घंटे से दोस्तों हम इस ट्रेड में फंसे हुए हैं, है ना। और वैसे तो हम काफी क्लोज थे दोस्तों अपने टारगेट के, इसमें वैसे तो टारगेट 1:3 तक का है हमारा दोस्तों, मिनिमम, है ना। लेकिन यहाँ पे 1:2 तक अगर हमें मिल जाता तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सिक्योर हो जाते, क्योंकि तो हम फिर कॉस्ट टू कॉस्ट तक यहाँ पे लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात है, रूल में तो कोई चेंज नहीं कर सकते अभी हम। और काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे देखोगे साइडवेज हो गया मार्केट, है ना। साइडवेज आप देखोगे चल रहा है, और बहुत ज्यादा आप देखोगे इसी रेंज में मॉर्निंग से फंसा हुआ है ना। वैसे तो हमारे फेवर में इसने मोमेंटम किया है अराउंड 40 to 50 पॉइंट का, लेकिन वही है कि मोमेंटम में स्ट्रेंथ था नहीं दोस्तों, है ना। तो अभी यहाँ से मुझे लग रहा है दोस्तों इसे ब्रेक कर देना चाहिए, है ना। या तो ये थोड़ा वेट करके यहाँ पे ब्रेक करेगा, और अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट लेके आज ऊपर नीचे यहीं पे करने वाला है दोस्तों, अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो, है ना। देखते हैं, अभी वेट करते हैं। वही हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ी सी यही रहेगी दोस्तों, कि एसएल का स्पेस थोड़ा हमारा यहाँ पे कम हो गया है ना। यानी कि जहाँ पे हमने एंट्री की थी, अब वहां तक में अगर जाएगा मार्केट तो वहां तक में ही हमारा एसएल हिट हो जाएगा, यानी कि हमारे एंट्री लेवल तक ही जाएगा। तो एसएल समझो कि आप हमारा चला जाएगा दोस्तों, है ना। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करते हैं। आई थिंक कि ये अभी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ब्रेक करने की। और वही होता है दोस्तों, देखो आप भी ये साइकोलॉजी आप भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, आप भी मेरी तरह सोच सकते थे। बस डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो जाता है एक प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग ट्रेडर में, तो वो है कि वो आप यहाँ पे एग्जिट कर देते दोस्तों। या तो फिर आप एक बार यहाँ पे एग्जिट कर देते, ये जब एसएल के काफी क्लोज आया था। या तो फिर ये आपको एक बार इतना हाई लगा के यहाँ तक आता ना, वापस से आप देखो कि 11 o'clock के अराउंड इसने यहाँ पे 133 का हाई लगाया था, ठीक है। और उसके बाद पूरा का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया, फिर हमें लॉस में दिखा रहा था 11:15 में। फिर यहाँ से इसने दोस्तों फिर हाई लगाया 135 के राउंड का, फिर यहाँ से ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। तो इतने हाई लो फेसेस आपको देखने पड़ते हैं दोस्तों आपके टारगेट और एसएल के पहले, जो कि आपको एकदम डिसिप्लिन के साथ वेट करना होगा, और फिक्स रूल के साथ बैठना होगा कि या तो मैं टारगेट ले सकता हूँ या तो मैं एसएल ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे में बीच में एग्जिट नहीं करने वाला। अगर इतनी सिंपल सी आदत दोस्तों आपने बना ली ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको प्रॉफिटेबल होने में। और एटलीस्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, और अगर उसमें आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तो वो स्ट्रेटजी आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगी। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे तो हो सकता है कि वीकली बेसिस पे आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, फिर भी आपको लॉस दिखे, बट अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिनिमम 1 मंथ हम लेके चलेंगे, मंथली बेसिस पे ये आपको लॉस नहीं होने देगी दोस्तों 90% ऑफ द टाइम, है ना। प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे हम, ऐसा 10% यानी कि 12 महीने में से 1 महीने हो सकता है कि लॉस मेकिंग भी हो जाए, है ना। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये सब तो चलता रहेगा दोस्तों।
वेट करते हैं, देखते हैं अभी इसे निकाल पाता है नहीं। बैंक निफ्टी ने तो अपना लो निकाला हुआ था, है ना, लेकिन निफ्टी फिफ्टी अभी थोड़ा, आज का जो यहाँ पे अगर आप देखो तो आज का जो लो है ना, आपका 24,937 के अराउंड जो है, ये आज का एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये आज का लो है, इसके अराउंड से एक बाइंग आना की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। लेकिन अगर इसे यहाँ पे ब्रेक कर देता है, ये इसे ब्रेक कर देता है, तो फिर अच्छा सेलिंग हमें नीचे की ओर देखने को मिल सकता है, और यहीं से अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमारा यहाँ पे एसएल खाएगा दोस्तों, है ना। वेट करते हैं, देखते हैं। वैसे काफी बार बाइंग की तो कोशिश की गई है ना, लेकिन सेलिंग भी हमें देखने को मिली है, तो काफी चांसेस है इसके ब्रेक करने के अभी, है ना, तो वेट करेंगे हम। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है अराउंड 12:13, और अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। हमने जो भी यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया हुआ है दोस्तों कि मुझे जैसे 1:4 के अराउंड जब प्रॉफिट दिखा, तो वहाँ पे हमने अपने 75 क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया है। 2 लॉट हमने लिया हुआ था, और उसके बाद हम यहाँ पे 75 क्वांटिटी को होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इतना अच्छा ब्रेकडाउन मिला है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल है, क्योंकि गैप फिल होने के लिए भी बहुत जगह है नीचे, तो इतना बड़ा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन स्पेस इतना है, तो फिर थोड़ा मैंने होल्ड किया है यहाँ पे, अपना 1 लॉट होल्ड करके, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं दोस्तों। आई थिंक 8,000 तक का प्रॉफिट अगर फ्लो में दिखा देता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक में तो हमने बुक कर लिया है, और वैसे दूसरा चीज़ हमने यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई किया हुआ है दोस्तों, कि मोमेंटम में जैसा कि हम ट्रेड करते हैं, तो 12, हाँ 12:10 में हमने अपना दोस्तों पहला लॉट निकाला, तो 12:20 के अराउंड हम दूसरा लॉट निकालेंगे, अगर हमें वहां तक टारगेट नहीं मिलता है तो। अगर उसके पहले अच्छा टारगेट मिल जाता है तो दोस्तों हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कैसा सिचुएशन बनता है, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी आपको ऐसे सिचुएशन में जब आपको बहुत अच्छा फ्लो दिखे और आप एडजेक्ट रिवर्सल कैच करो, जैसे कि हमने आज यहाँ पे एडजेक्ट रिवर्सल कैच किया था, तो वहां पे आप अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों, है ना। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखो दोस्तों, काफी अच्छा यहाँ पे फॉल आया हुआ है, ठीक है। तो काफी अच्छा हमने कैप्चर किया, तो वही मैं बोल रहा था दोस्तों कि जब भी आपको ऐसा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले, है ना, ऐसा फ्लो में, तो आप वहां पे थोड़ा सा, अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी है ऑलरेडी, आप इतने प्रॉफिट में हो दोस्तों कि आप 1 लॉट अगर आपका वहां से रिवर्स भी कर जाता है, ठीक है, और छोटे से, ऐसा तो नहीं है आप उसे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकालोगे, उसे हम कहाँ पे निकाल सकते हैं, तो उसमें भी कुछ सर्टेन प्रॉफिट, जैसे कि यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर ये यहाँ से रिवर्स भी कर जाता है तो हम 141 के अराउंड निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे मेरा लगा हुआ है दोस्तों। तो फिर भी मैं 4,000 का प्रॉफिट लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे पोटेंशियल दिखा, तो हमने वेट किया, देखते हैं कहाँ तक दे सकता है। और दोस्तों ऐसा रिस्क आप कब ले सकते हो, जब आप एडजेक्ट रिवर्सल को कैच करते हो। जैसे कि अगर आप देखो दोस्तों, आज जो हमारी एंट्री हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने एडजेक्ट रिवर्सल को कैच किया यहाँ पे 950 के अराउंड, है ना। ऑलमोस्ट 2 आवर हमने वेट किया दोस्तों, तब जाके हमें ऐसा मोमेंटम देखने को मिला है। और उसके पहले दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि कितना बार मार्केट ऊपर नीचे किया, एक कभी प्रॉफिट दिखाया, कभी लॉस दिखाया, है ना, इतना सारा चीजें हुई, लेकिन फिर भी हम अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट किया, सही प्रॉफिट के लिए इंतजार किया, और मार्केट ने हमें रिवार्ड किया है दोस्तों, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं, 4 मिनट्स और है 7:20 होने में, और यहाँ पे मोमेंटम अभी अच्छा चल रहा है। लेकिन एक चीज ये भी है दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग में देखो, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, एक सर्टेन स्टेज पे आके मार्केट बहुत अच्छा नीचे आपके फेवर में मूवमेंटम तो करेगा, लेकिन आप अगर फ्लो में प्रॉफिट बुक नहीं करोगे दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा ना कि वेट करके, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट अटक गया है, ठीक है, वेट करके अगर वो वहां पे, जैसे कि मान लो एक बार ये 8,000 का अभी इसने हमें प्रॉफिट दिखाया, ठीक है, 8,000 का प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद ये वापस कम होगा, कम होने के बाद फिर जब वापस आएगा दोस्तों, थोड़ा ऊपर भी निकलेगा ना, फिर भी आपको 8,000 का ही प्रॉफिट दिखेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आपको हमेशा फ्लो में यहाँ पे निकलना होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है आप 4 घंटे 5 घंटे मार्केट के एंड होने तक होल्ड कर रहे हो, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं दोस्तों, क्योंकि टाइम डीके हमेशा आपके अगेंस्ट रहता है यहाँ पे, है ना। तो सही है, वेट करते हैं, देखते हैं। अभी तो यहाँ पे चल रहा है, सही चल रहा है, थोड़ा सा पोटेंशियल है, 12:20 तक हम यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट कैसा एक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। वैसे थोड़ा सा इतना अच्छा यहाँ पे फॉल आया हुआ है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी बनता है। अब जब आप होल्ड कर रहे हो दोस्तों, तो एक चीज याद रखना, जब इतना अच्छा फॉल आएगा तो रिट्रेसमेंट भी बनेगा ही, जाहिर सी बात है ना। ऐसा तो है नहीं मार्केट में, आप कभी आपने देखा है दोस्तों एक ही साइड मार्केट चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों, ये सारी चीजों को आप अपने माइंड में बैठा लेते हो, तो फिर आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर सकते हो, अपने रूल्स को इजीली फॉलो कर सकते हो बिना किसी टेंशन के यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो वेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम इस पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो 7,000 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है ना। तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ये जो लेवल है ना,
ये लेवल वापस से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और यहीं से फिर मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है जो भी है, इसे कैंसिल करते हैं हम। ठीक है, और चलो जो भी हुआ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अराउंड 6700 का प्रॉफिट रहा दोस्तों हमारा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हर चीज़ का जैसे कि मैंने बोला, फ्लो में हमें जो प्रॉफिट चाहिए था वो तो हम बुक नहीं कर पाए, थोड़ा सा ग्रेडी हो गए थे, लेकिन बट स्टिल अब हम, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ये अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड हमारा मेंटेन रहा, काफ़ी अच्छा हमने डिसिप्लिन दिखाया, काफ़ी अच्छा हमने रूल्स को भी फॉलो किया, सारी चीज़ें की यहाँ पे दोस्तों। तो ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज के ट्रेडिंग सेशन से। तो मिलते हैं दोस्तों अब कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना? तब तक के लिए एंजॉय करो।